हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे, मस्त होगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आज मैं हिंदी में जो टॉपिक है उसी टॉपिक में मैं हिंदी के अंदर जो संधि का जो टॉपिक उसी की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम हिंदी के अंदर जो संधि है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम संधि के बारे में परिभाषा भी समझे, इसके कौन कितने भेद होते हैं और सभी एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। और ये संधि जो भी एग्ज़ाम है, अदरवाइज जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए भी ये बहुत उपयोग में रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो पहले यहाँ संधि, तो संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल और विलोम, यानी विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विग्रह। यानी संधि के अंदर आपको विग्रह भी करना होगा या मेल भी करना होगा। यानी आपको संधि के विच्छेद यानी दो पार्ट में आपको डिवाइड भी करने होंगे या दो पार्ट को मिलाकर आपको एक पार्ट भी बनाना होता है। तो संधि के अंदर विच्छेद भी होता है और मेल भी होता है। ध्यान रखना, संधि का अर्थ ये होता है। आपसी निकट के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो परिभाषा भी यहाँ से याद कर लेना। आपसी निकटतम के कारण दो वर्णों के मेल, यानी वर्णों के मेल। अब वर्णों में स्वर व्यंजन दोनों आ जाएंगे, ध्यान रखना। वर्णों, यहाँ पे जहाँ वर्ण की बात हो रही तो स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। कि उत्पन्न विकार से परिवर्तन को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं हिम प्लस आलय। यहाँ देखो, इसके अंदर अ है और यहाँ पे आ है, तो दोनों मिलकर आ बना, तो हिमालय यहाँ पे बन चुका है शब्द। तो यहाँ दो पद, दोनों पद मिलकर एक नए पद का निर्माण कर रहे हैं। देखो, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, नी प्लस धन निर्धन। यहाँ विसर्ग का क्या हो गया? र बन गया ऊपर जाके। यहाँ तक का नए आधा नए बन गया। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा को भी आपको याद रखनी है। तो संधि की परिभाषा यहाँ से याद रखना। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम होता है। फिर आगे चलते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद, संधि के यहाँ देखो भेद कितने होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखो, स्वर संधि में यहाँ से होता था आपको, जिसमें स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है स्वर संधि। इसके अलावा जो व्यंजन से व्यंजन बनेगा, जिसमें व्यंजन से व्यंजन भी मेल होगा। इसके अलावा व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है और उससे भी नया शब्द बन सकता है। और विसर्ग संधि में जो इस तरफ से आ जाएंगे वो विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके भी सारे एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। तो आगे फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे स्वर संधि। पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करें, इसकी परिभाषा भी देखेंगे और इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। स्वर संधि, तो स्वर संधि परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होना। ध्यान रखना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट। स्वर में क्या होता है? स्वर का स्वर से साथ मेल होना पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि ध्यान रखना, स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा और नया विकार जो उत्पन्न, नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। यहाँ देखो स्वर देव। अब देखो देव, यहाँ व नहीं है, ये व के अंदर क्या होता है? व के अंदर हलंत व प्लस अ होता है, क्योंकि ये इसके अंदर जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बने होते हैं। तो ए प्लस आ, तो यहाँ से ए प्लस आ, तो वापस क्या हो गया? यहाँ पे आ वो बन गया। तो दे प्लस साले देवाले, रमा प्लस इस रमेश। 1 + 1 = 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर भी ए और ए बन के डबल मात्रा ए बनाता है। यदि प्लस अपी यदपि, बो प्लस उक बावुक। ये सारे मिक्स में एग्जाम्पल अभी तो, लेकिन अब इसमें स्वर के भी बहुत सारे भाग होते हैं। हम उनके भागों के बारे में बात करेंगे आगे। तो स्वर संधि का ध्यान रखना। परिभाषा, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी क्या बोलते हैं? आप स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे।
अब सवर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार होती है। कितने प्रकार की होती है? सवर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सवर संधि के कितने प्रकार दे रखे हैं? 5 प्रकार देगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धित संधि, यण संधि, अयाधी संधि कहते हैं। मैं यहाँ पे इनके सभी के ट्रिक भी लिख दूंगा अभी मैं कुछ समय बाद में, यानी आपको देखते ही पता लग जाए कि इसमें कौन सी संधि है। लेकिन उससे पहले हम नीचे वाले पूरे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ऊपर ऐड कर दूंगा मैं। तो पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि दीर्घ क्या होता है? नियम, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर में हमने इससे पहले वर्णमाला में बात की थी। दीर्घ या ह्रस्व स्वर ए ई उ के बाद समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के साथ स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व यानी छोटे वाले और बड़े वाले दोनों ए होते हैं। यदि उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वे दोनों स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो, यानी ए छोटा प्लस आ दोनों बन के क्या बनेंगे? आ बनेगा। उसके अलावा ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ दोनों आ जाए तो वहाँ पर भी कौन सा बनेगा? दीर्घ बनेगा। या जब यहाँ दे रखा है यहाँ पे दोनों ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर मिलकर दोनों में भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। यहाँ पे युग प्लस अंतर, अब इसमें युग में यहाँ क्या था? ए था प्लस, और ये भी क्या था? यहाँ पे ए था। तो ए क्या बन गया? यहाँ पे आ बन गया, तो युगांतर हो गया। तो यहाँ पे युगांतर हो गया। यहाँ पे युग और इसके अंदर ए था, यहाँ प्लस में क्या था? अंतर था। फिर युग हलंत था यहाँ पे, और ये ए है ना, इस ए में यहाँ पे ये देखो, ध्यान से देखना इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे ये जो ए है और जो ये ए है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? यहाँ पे आ बन गया। तो यहाँ पे क्या नया शब्द क्या बन गया? युगांतर। यहाँ नया शब्द क्या बन गया? युगांतर। देखो ये वाला ए और ये वाला ए दोनों मिलकर क्या बन गया? आ बन गए। ध्यान रखना ये बातें। फिर आगे ये वो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, यानी ए बनकर आ बनता है, और ए प्लस आ भी क्या बनता है? आई बनता है। ए प्लस ए बराबर आ बनेगा, और ए प्लस आ बराबर भी क्या बनेगा? आई बनेगा। देखो यहाँ पे हिमालय का दे रखा है एग्जाम्पल, और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम थोड़ा थोड़ा ये एग्जाम्पल के बारे में हम सारे याद कर लेते हैं। जैसे कुछ देखो रामत तो आ रहा है यहाँ पे, राम प्लस अवतार, तो इसका ए क्या बन गया? यहाँ पे आ बन गया, तो राम अवतार हो गया यहाँ पे। तो कैसे बनाना आपको? पहले रा है तो रा लिखा मैंने, ये इसमें ए था और इसका ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रा माओ, फिर वह तार हो जाएगा, फिर राम अवतार। तथा प्लस अपी, इसका आ और इसकी ए, तो बन के बनेगा? आई बनेगा। यानी आपको बताया मैंने ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस ए बराबर भी क्या होगा? आई बनेगा। फिर उसके बाद में और देखो यहाँ पर नीचे क्या दे रहेगा? नया रूल, मुनि प्लस इंदर, मुनिंदर। मुनियों में श्रेष्ठ है जो विश्वामित्र। तो यहाँ पे देखो जो समाज थे उसका भी थोड़ा यहाँ पे जिक्र हो रहा है। मुनियों में जो श्रेष्ठ उसकी बोलते हैं? विश्वामित्र। अब देखो यहाँ पे छोटी ई, इसके अंदर क्या होती है? छोटी ई, और छोटी ई बन गई क्या? बन गई बड़ी ई। तो ये भी ध्यान रखना, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई छोटी ई बराबर क्या बनेगी? बड़ी ई। और बड़ी ई आ जाए प्लस बड़ी ई आ जाए तो वही क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। देखो यहाँ पे छोटी कपीस, तो छोटी ई बड़ी ई तो बनेगी, बन गई कपीस, या बड़ी मात्रा लग गई। और कपीस किसे बोलते हैं? हनुमान सुगी यानी बंदरों। लघु प्लस उत्तम, यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया ना, तो ये नया नियम हो रहा गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ।
चाहे बड़ा ऊ आ जाए, बाद में छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटा ऊ यहाँ पे देखो लघु प्लस उर्मी में छोटा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा आगे लघु उर्मी होगी, छोटी ल है। ऊर्ध्व है, या बड़ा ऊ बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही ऊ बनेगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। तो मैं इसके रूल थोड़ा ऊपर लिखा देता हूँ। या फिर एक साथ भी राइट कर लेंगे, पहले यहाँ लिखा देता हूँ। तो दीर्घ संधि क्या होता है, ए प्लस ए बराबर आ बनेगा, या फिर आ प्लस ए आ जाए, या फिर पहले आ सकता है फिर बाद में आ सकता है, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। फिर और क्या रूल था इसके अलावा, बड़ी छोटी ई चाहे बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगी, या दोनों ही क्या हो, छोटी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगी, और चाहे पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी ई आ जाए तो भी छोटी ई, इसके अलावा दोनों ही बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी। इसके अलावा एक और रूल था, वो वाला रूल, छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम गुण संधि की, बात करेंगे आगे। तो दीर्घ संधि में आप समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हम एक के बाद गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता भी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करो, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, जिसका विद्या प्लस अर्थी, क्योंकि यहाँ पे आ और ए बन के क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तो विद्यार्थी। और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसमें कौन सी दीर्घ संधि है, पंच अमृत पंचामृत, इसमें कौन सी दीर्घ संधि है। स्वाधीन, जैतरी, सत्रादी, प्रणाम, सारी में कौन संधि है। ये आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दीर्घ संधि की पहचान देखो यहाँ पे दे भी रखी है। दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें, दीर्घ संधि युक्त शब्दकोश में अधिकांश आ ई उ की मात्रा आती है, इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से होता है। जैसे संक प्लस अंधु शकुंद, अपवादी, कुछ अपवाद है लेकिन आपको अपवाद को ध्यान नहीं रखना है। फिर आती गुण संधि, वेरी इंपॉर्टेंट संधि, गुण संधि। नियम नंबर 1 है गुण संधि में, यदि ए और आ के बाद ई बड़ी आ जाए छोटी है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यानी आपके पास में पहले तो आ जाए ए या आ जाए, उसके बाद में छोटी या बड़ी ई आ जाए तो उसके जगह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये देखो ध्यान रखो, आराम से समझा रखा है यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा रूल क्या है यहाँ पे, यदि ए और आ जाए उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो दोनों में इतना डिफरेंट है, दोनों में ए है और आ है, यहाँ पर भी ए और आ है, लेकिन यहाँ पर ई आ जाए ना छोटी या बड़ी हो तो ए बनेगा, औ आ जाए तो ओ बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। और ए आ के बाद में री आ जाए तो अर्र बनेगा, बस तीन ही चीज़ ध्यान रखना आपको। यानी ए है उसके बाद में या आ मान लो, उसके बाद में यदि छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो देखो यहाँ पे आप बोलो ए आई बनता है, और इसमें ऊ आ रहा तो आऊ ओ बनेगा। तो इतना ध्यान रखना है। फिर देखो इसके एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखो गज प्लस इंदर, गज प्लस इंदर, अब इसका दो संधि विच्छेद है। अब इसको मुझे इसका एक मेल बन के शब्द बनाना है। तो गज, अब गज में क्या होता है, ये ज है उसके अंदर ज प्लस ए और ज हलंत है, फिर प्लस इंदर, इंदर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ए और ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गए पहले से था, और जे बनेगा भी कौन सा, छोटा वाला बनेगा भी तो, और ये क्या हो जाएगा, जेंदर बन जाएगा। ऐसे बनाना आपको, देखो यहाँ पे जय
हलंत, इसमें से ए निकल गया यहाँ पे और ईता, और ए और ई बन के गया, ए बन जाएगा यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट बनेगा ए बनेगा। अब हम ओ वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं, ओ वाला भी कर लेते हैं अगर एग्जांपल है तो यहाँ पे नहीं, ये तो हम नीचे वाले से मैं समझा दूंगा एक एग्जांपल ओ वाले में से। देखो ये परोपकार दे रखा है यहाँ पे, परोपकार, ये जो र है उसके अंदर एक तो प, फिर र हलंत, फिर ए हो गया यहाँ पे, फिर प्लस ऊ, इतने समझा रहा, उपकार है तो इसका ऊ और ए, जहाँ ए के साथ में ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, बताया था मैंने भी, और जहाँ ए के साथ में ई आ जाए तो ए बनता है, तो ओ बनेगा, सीधा क्या बन जाएगा, पै तो पहले से ही था, और ये दोनों बन गया रो बन गया प्रॉप, और प्रकार पहले से वैसे आ गया वैसे आ गया, तो प्रॉपकार, यथा उचित यथोचित, क्योंकि यहाँ है आ और ऊ बन के बना रहा है, ओ बना रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप इसके प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सारे एग्जाम। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारे यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और बेल आइकन प्रेस करते रहना, जिससे आपको हर आने वाली अपडेट नया वीडियो आपको मिलता रहे। फिर आगे हम बात करते हैं, जिसमें कुछ अपवाद है, हम उसके बाद में संधि नहीं वाली गुण संधि के दो नियम बता रखे हैं। ये गुण संधि कैसे पहचाने, आपको दिखते बता सकते हो आप गुण संधि है या इसमें दीर्घ संधि है। गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश ए ओ की मात्रा होती है, जहाँ में आपको ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए, वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि आ जाएगी। देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ना यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ओ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, इसमें एक की मात्रा सिंगल ए आएगा, छोटा वाला ए, एक की मात्रा तो नहीं, ये बड़े डबल वाले भी आएंगे अभी देखना। वो आगे देखो यहाँ पे एक की मात्रा, यानी जिसके अंदर सिंगल एक की मात्रा जाए और ओ की छोटे वाला ओ होता है, उसकी मात्रा जो है वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब बात करते हैं वर्धित संधि की। ये वर्धित संधि होती है गुण संधि की अपोजिट ही होती है। जो वर्धित संधि है, ये जो वर्धित संधि है ये गुण संधि की क्या होती है, अपोजिट होती है। ये गुण संधि की होती है, अपोजिट होती है, थोड़ा कलर चेंज, ठीक है। वर्धित संधि का अपोजिट होती है। नियम, यदि ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर बड़े वाला ए डबल मात्रा वाले हो जाता है। तो वह यहाँ इतना ध्यान रखना है। उसमें क्या था, जो ए आ के बाद में या तो ई आ रही थी छोटी या बड़ी आ रही थी, या ऊ आ रहा था या बड़ा ऊ आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है, ए आ के बाद में जो ए आ है उसके बाद में यदि ए आ जाए या बड़ा वाला ए आ जाए तो आपका क्या बनेगा, बड़ा ए बन जाएगा, या सीधा क्या बनेगा, बड़ा ए। और इसकी ट्रिक भी है, यदि आपको पहचाने कि इसमें वर्धित संधि है या गुण संधि है या दीर्घ संधि है, यदि किसी शब्द में डबल मात्रा आ जाए ना, डबल मात्रा, एक तो ये वाली जो किसी भी व्यंजन के ऊपर डबल मात्रा आ जाए, या किसी ओ की मात्रा आ जाए डबल आउ की मात्रा, वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, वर्धित संधि हो जाएगी। देखते बता सकते हो आप, देखना अभी अब बात करेंगे आगे, देखना। दूसरा रूल भी है इसके अंदर, दूसरा रूल ये मैंने समझाया था अभी आपको, ए आ के बाद में बट छोटा ओ आउ, ओ और आउ दोनों आ जाए तो कौन सा बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा। बस इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ए आ के बाद में आई आ जाए ओ तो बड़ा ए बनेगा, या ए आ के बाद में आउ ये दोनों ठीक बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। फिर आगे यहाँ दे रखा सदा प्लस सेव, सदा प्लस सदैव। यहाँ देखो क्या मात्रा, डबल मात्रा है, तो कौन सी संधि इसके अंदर, बताओ फास्ट कमेंट में कौन सी संधि इसके अंदर, वर्धित संधि इसके अंदर।
कौन संधि है इसमें? इसमें वर्धी संधि है। तो वर्धी संधि की ये पहचान है ओनली फॉर जब किसी के ऊपर डबल मात्रा आ जाए या आउ की डबल मात्रा आ जाए, वो दोनों कौन सी संधि होती है? वर्धी संधि होती है। इसके अलावा दीर्घ जो गुण संधि थी हमने पढ़ी थी उससे पहले, उसके अंदर भी बता रखा था। देखिए यहाँ पे बस द आ प्लस ए बड़ा ए बन गया, स्वैच्छिक स्वैच्छिक बन गया। इन सभी में आपको बड़ी डबल मात्रा मिलेगी, और डबल मात्रा वाले में मैंने बताई दी आपको ये संधि होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको निकालो, समझो और देखते बता सकते हो। जिसमें डबल मात्रा आ जाए वर्धी संधि, तो यहाँ सब में दिखा रहेगा। पहचान, देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करने की, सर मुझे कैसे पहचानूँ कि ये वर्धी संधि है या गुण संधि है या। तो वर्धी संधि युक्त शब्दों में अधिकांश, यहाँ डबल लगाना है, यहाँ इसमें से इसमें डबल मात्रा आ जाए और या वो की डबल मात्रा आ जाए, या ये आपको किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरह से मात्रा मिल जाए, वो कौन सी संधि आएगा? वर्धी संधि में आएगा। यानी वर्धी संधि में ऐ की मात्रा और आउ की मात्रा मिलेगी आपको, ऐ की मात्रा आउ की मात्रा, याद रखना। ओके, अच्छा समझ में आ रहा है। फिर चलते हम आगे गुण यण संधि, यण संधि के बारे में बोला। तो यण संधि के बारे में करते हैं। नियम, यदि ई छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, 4-5 ही याद रखना। यदि ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद में असमान स्वर आए, असमान यानी जो समान नहीं हो, जैसे छोटा ई बड़ा ई के स्थान पर य या ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वह आ जाए तो री के स्थान पर र हो जाता है। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा इसमें क्या हो रहा है। आपको लैंग्वेज में नहीं आ रहा तो मैं वैसे समझा देता हूँ। यदि आपके पास में ई, छोटा ई या बड़ा ई हो, छोटा ऊ है से बड़ा ऊ, और ई के असमान स्वर हो, यहाँ देखो यद्यपि, यद्यपि। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ देखो छोटी ई है, यदि में क्या होती है? छोटी छोटी है, ठीक है। और यहाँ क्या है? है, ये क्या बना है? ए बना हुआ है। तो इसका दो हलंत है, इसमें से ई निकला, ये यहाँ पे क्या था? ए है। ई और ए बन के क्या बनेगा? यह बनेगा। ई और यह बन के क्या बनेगा? यहाँ पे यह बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यद्यपि, यद्यपि, क्योंकि द और यह देखो, एक और देखो यहाँ सु आगत, सु प्लस आगत स्वागत होता है। जो स्वागत कैसे बना? जो इसका ऊ था और आ, इसका ऊ और आ बन के क्या बनेगा? वह बनेगा। यानी ए के साथ में यदि ई आ रही है, छोटी या बड़ी ई आ रही है, तो वहाँ पर तो ये बन रहा है। और ए या ए प्लस, सॉरी यहाँ ई है, जहाँ ई या छोटी ई या बड़ी ई, यदि उसके साथ में ए आ रहा है तो क्या बन रहा है? यह बना, सही है। उसकी यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में आ रहा है तो वहाँ क्या बनेगा? वह बन जाएगा। वहाँ क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। यानी ऊ के साथ में तो वह बनेगा और ई के साथ में यह बनेगा। यह ध्यान रखना आपको। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देखो आप इसमें यहाँ देखो, नी है, बड़ी नी दे रखी है और ऊ दे रखा है। तो मैंने अभी समझा ई और ऊ, तो बड़ा यह बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। यहाँ देखो
दे रखे बहुत सारे। और इसकी ट्रिक का सब ध्यान से देखना, इसकी एक ट्रिक है, यदि आप इसको याद रखोगे तो सारे देखते बता सकते हो। इसके अंदर सर इसमें तो यण संधि है, जिसके अंदर आधा तय आ जाए, आधा तय से यह वाले इस तरह की शब्द आते हैं, वो सारी कौन सी संधि होती है जिसमें आधा दिखाई देना, जो कुछ भी आधा व्यंजन आदि उस यण संधि में आएगा। देखो बहुत सारे एग्जाम है, वी प्लस है वे हो गया, वी प्लस आया व्यायाम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ई थी और आ बन के क्या बन गया, वह बन गया, या बन गया, व्यायाम हो गया। नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे देखो, अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत क्या हो गया, अति प्लस अंत, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस उक्ति, प्रत्याशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। देखो इनमें आपको सबको आधा आधा व्यंजन मिलेगा यहाँ पे, आधा आधा व्यंजन, यानी जिसमें भी आपका याद व्यंजन दिख जाए वो कौन सी संधि में आएगा, यण संधि में आएगा। वो सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है अत्यधिक वाला, इसमें कौन सी संधि, यण संधि है। अति प्लस अधिक, अब अति प्लस अधिक कैसे बना ये भी बता सकता हूँ आपको, देखो ध्यान से, ए है ठीक है, और तभी है प्लस बड़ी छोटी ई है, कौन सी है, छोटी, प्लस इधर क्या है, ए है, तो ई प्लस ए बनकर यहीं चेंज हुआ है, और यहाँ क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया। तो ए पहले से था, ठीक है, तय हलंत है, और यहाँ क्या बन गया, और ये अधिक, ये दिक का दिक वैसे आ जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम, ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर देखो पहचान के आइडेंटिफाई के सुना यण संधि की। यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश य व र से पहले आधा वर्ण आता है, यानी जहाँ पर य व र से पहले आधा वर्ण दिखाई दे वहाँ विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। जहाँ पर य व और यह र वाला आधा, यदि इसमें आधा व्यंजन आ जाए ना तो वहाँ पे यण संधि होती है, ध्यान रखना आपको। फिर आयाती संधि, आयाती संधि तो बहुत ही छोटी सी है। तो आयाती संधि में क्या होता है, इसको भी मैं वैसे समझा देता हूँ आपको, फिर इसके नियम तो पढ़ लो। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी शहर आए तो, ए आई ओ के साथ कोई स्वर आए, स्वर की बता रहा है, आए तो ए के स्थान पर आई हो जाएगा, एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एक के स्थान पर आई हो जाएगा। तो एक के स्थान पर छोटे वाले एक के स्थान पर आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और बड़ा ए आ जाए तो स्थान पर आई हो जाएगा, और अब के स्थान आओ हो जाएगा स्थान पर। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जो पहले यहाँ दे रखा है, ने है, ने में क्या है, ए है, छोटा वाला ए है, और यहाँ क्या था, ए था, तो ए प्लस ए बन गया, क्या बन गया, आई बन गया, क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पे क्या बना दिया, यह क्या बन गया, यह। तो इतना ध्यान रखना, जहाँ पर ए आ जाए या तो छोटा ए प्लस ए आ जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, और जहाँ पर ए प्लस बड़ा वाला ए, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना। फिर आगे देखो यहाँ पे, यहाँ बड़ा ए और ई है, बड़ा ए प्लस ई बन गया, बन गया क्या बन गया, आई बन गया हलंत वाला। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे पहले तक गए था, फिर आई बना, तो आई यहाँ गाय और ई था, तो इसमें मिलन गया, तो गाय का बन गया। तो गायिका का संधि क्या, गे गई प्लस इका, गायिका, गई प्लस इका गायिका होती है। तो पवन का भी दे रखा है,
पवन का देखो यहाँ पे पवन का संधि बीज पो प्लस एन, पो प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे ओ था प्लस ए, ओ प्लस ए बन गया, बन रहा वह बन रहा है यहाँ पे पवन। पवन का क्या हो जाएगा पो प्लस एन। बाहु का क्या हो जाएगा, जहाँ वह है ना वह बीच के अंदर वह, वहाँ तो इसको ओ बना देना है, और जहाँ इसके बीच वाले के मात्रा नीचे मात्रा आ जाए ना तो डबल मात्रा लगा देना है, जैसे पवन है। और देखो सयन है, सयन, इसमें बीच में क्या आया, यह आ रहा है, तो यह आ जाए तो आपको एक की मात्रा लगानी है, और वह आ जाए तो ओ की मात्रा लगानी, इतना ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल समझेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी मैंने समझाया जहाँ पर ये आ जाए और यहाँ पर सहना आग की बिना आखिरी मात्रा वाला आ जाए, तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा लगाना है। जहाँ यहाँ पे आग की मात्रा आ जाए और ये भी आ जाए तो ए तो लगेगा, लेकिन कितनी मात्रा लगेगी, यहाँ पे 2 मात्रा लगेगी, ने प्लस अक हो जाएगा। जहाँ वह आ जाए तो वहाँ ओ की मात्रा लगती है, यदि इसके यहाँ आ जाए तो डबल मात्रा हो जाएगी बो के। जब पावक होते हैं तो आग की मात्रा तो इसके डबल मात्रा लग जाएगी उधर में, और वह का क्या हो जाएगा, ओ डबल मात्रा लग के यहाँ पे हो गया। और इसमें क्या होता है, यह है ना तब तो एक की मात्रा लगानी है, वह है तो ओ की मात्रा लगानी है। वह आ गया है देखो यहाँ पे, तो ओ की मात्रा लग रही है, लेकिन कितनी मात्रा लग रही है, यहाँ पे डबल मात्रा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या था आता हूँ दावक, वह आ गया, वह में क्या बनेगा, ओ की मात्रा लगेगी, और आओ की मात्रा लगी यहाँ पे डबल मात्रा, यहाँ पे आ लगा हुआ था, और लास्ट में क्या बचेगा, अक बचेगा। गायक, यहाँ देखो यहाँ पे गायक में क्या हुआ, यहाँ पे यह तो है तो डबल मात्रा लगेगी, और डबल मात्रा किसी लगेगी, ये क्या लगेगी, और लास्ट में क्या बचेगा, अक बचेगा। चयन, यह है तो एक की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे देखो सिंगल मात्रा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आग की मात्रा नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल समझना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। और इसका देखो पहचान आइडेंटिफाई, देखो मैंने ट्रिक बना रखी है यहाँ पे। आदि संधि युक्त शब्दों में अधिकांश शब्द यह या वह वर्ण आते हैं, जो लेकिन इनमें से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। यानी यदि आपको बीच के अंदर है ना, बीच के अंदर यह दिख जाए, वह दिख जाए, यह वह दिख जाए, वो सारे कौन से संधि होती है, आदि संधि होती है। कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि की, और मैंने आज इनके जो संधि थी सवर संधि थी, सवर संधि के 500 वेद मैंने बता दिया आपको। 500 वेदों के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया अच्छी तरीके से। और यदि आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो चैनल का जो एक बेल आइकन प्रेस उसको भी प्रेस कर देना, जिससे और ऑल पे सेट कर लेना, जिससे क्या होगा आपको जो मेरा वीडियो अपलोड होगा सभी वीडियो आपके पास में पहुंच जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, जिससे आने वाला हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।